क्यों ऐसे सब लोग बहुत ज़्यादा, एक नया ट्रेंड आ गया है वेर इतनी हमारी जो एंशियंट ओल्ड हिस्ट्री है जहाँ पे सब आयुर्वेदा से ट्रीट होता था, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उसके बाद भी लोग इसको ऐसे अगेंस्ट क्यों देखते हैं? अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेदा दो तरीके से देखी जाती है। एक की जो पुरानी एंशियंट हिस्टोरिकल जो हमारी बुक्स में लिखी हुई थी, एंड जो प्रैक्टिस चलती आ रही है, जो वैद्स ने प्रैक्टिस करी एंड उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, आगे उसके हिसाब से चल रहे हैं। और एक जो एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, जिसमें लास्ट फ्रॉम 15-20 ईयर्स काफ़ी काम भी हुआ है, एंड स्पेशली इन दिस गवर्नमेंट काफ़ी इस पे आयुष मिनिस्ट्री ने काम किया है, एंड दे आर डूइंग द MOUs विद द हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल। कि एनीमिया पे अभी लास्ट में अभी 3 डेज पहले मैंने देखा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने और आयुष मिनिस्ट्री ने आपस में MOU साइन किया। तो जो डॉक्टर्स हैं ना, वो सेकंड वाले जो आयुर्वेद फेज है उस पर नहीं जाते हैं। वो पहले वाले जो आयुर्वेद जो पुराना चल रहा है, जिसमें उस लेवल पे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं थे, तो उसको ऊपर ही फोकस करते हैं, सेकंड वाले को बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट स्टडीज़ देखें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिस पे रिसर्चेज हुई हैं और ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, एंड काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल भी रहा है इसको लेके। एंड अगर आप बात करें, बिकॉज मॉडर्न साइंस इज़ ऑल अबाउट सर्जरी, तो सर्जरी से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, एंड आयुर्वेदा इज़ ऑल अबाउट आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना, आपके डाइट को चेंज करना, आपको मेडिसिन से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ठीक करना। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करते हैं एक टाइम पे आके कि, एंड इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, तो कितनी सारी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड स्पेशली बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इफ वी टॉक अबाउट अपोलो हॉस्पिटल्स, मेदांता हॉस्पिटल्स, उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी दिल्ली में रिसेंट आयुर्वेद करके अपोलो ने हॉस्पिटल खोला है। मेदांता हैज़ अ फुल सेक्शन ऑफ आयुर्वेदा इन देयर हॉस्पिटल, सो दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग। बट ये है कि हाँ, क्योंकि इफ़ यू सी 15-20 ईयर्स बैक, तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से दे ट्राई टू शिफ्ट टू द एलोपैथिक प्रैक्टिसेस, कि वो अपने पढ़ाई करने के बाद दे गो टू अ एलोपैथिक हॉस्पिटल और मॉडर्न साइंस में जाके वो वहीं पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे। दे वर नॉट डूइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा था। लेकिन अभी बिकॉज सो मेनी कंपनीज हैव कम जिन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च काम करे, एंड बहुत सारे जो पुरानी कंपनीज भी थी आयुर्वेद, उन्होंने काफ़ी अच्छा R&D किया है अपने प्रोडक्ट्स पे, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो अभी चीज़ें बदल रही हैं बहुत। तो डू यू ऑल्सो फील कि ये क्योंकि एक मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी है, रिसर्चर्स हैं, उसकी वजह से उसको इंडिया के जो ओल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग उसको दबाया जाता है? बिल्कुल दबाया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट अस ऑल्सो, लाइक वी हैव डन द रिसर्च 40 years बैक, एंड ये आई में बहुत अच्छा रिसर्च था। एंड अगर मुझे ये लगता है, या मेरे फादर से मेरी बात होती तो कहते हैं अगर एलोपैथ में ये रिसर्च होता तो आज शायद मुझे नोबेल प्राइज़ मिल गया होता इसके लिए, बिकॉज वी आर क्योरिंग सो मैनी डिजीज जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं कहीं, बिकॉज इट्स आयुर्वेदा, एंड हम विदाउट सर्जरी चीज़ों को ठीक करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसलिए उसको दबाने की कोशिश तो करी जाती है, बट इफ़ द रिजल्ट्स आर देयर and patients are satisfied, तो उसको आप दबा नहीं सकते। That's why from last continuous 40 years we are treating lots of patients, not only from India, from all over the world. तो ये चीज़ें हैं, बट रिजल्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वालिटी नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है। तो वी हैव डन द वर्क ऑन द क्वालिटी एज वेल। उसकी सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल ट्रायल्स, एविडेंस बेस्ड केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो यू कैन डू वंडर्स इन आयुर्वेदा। तो मतलब देन लॉबी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चाहिए, और पेशेंट को जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ना, तो और कहीं आयुर्वेद में या दूसरी पैथी में जाके मिलता है, तो अगर वो पेशेंट सेटिस्फाइड है तो फिर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकते। बट हियर्स अ क्वेश्चन विच यूजुअली जो फार्मा लॉबी होती है, जो मेडिसिन लॉबी है, वो ये बोलती है आयुर्वेदा के अगेंस्ट की रिसर्च बेस्ड कुछ नहीं होता, एविडेंस बेस्ड कुछ नहीं होता। अगर आपको एक मेडिसिन बना के एलोपैथी में लॉन्च करनी है इंडिया में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसकी फैक्ट्री एक सर्टन वे पे होना चाहिए, एक बाल का तिनका भी अगर आ गया तो कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसके बाद ही वो मेडिसिन एक बन के आगे बढ़ जाएगी, राइट। वेयर आयुर्वेदा, जो कोई भी अगर अपनी क्रीम से लेके मेडिसिन में कुछ भी
वो बस इंग्रेडिएंट का नाम लेके कुछ भी डाल सकता है। आपको उसका सोर्स नहीं ट्रैक करना, आपको किस कंडीशन में बनती है वो ट्रैक नहीं करना, बहुत इजीली लाइक कंपैरेटिवली अगर आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री देखोगे वर्सेस एक एलोपैथी मेडिसिन की फैक्ट्री देखोगे, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। कोई तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा बोलना ये होता है कि कोई भी कुछ भी डाल सकता है, तो कुछ भी डाल देगा तो फिर चलेगा। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द लास्ट कॉन्वर्जेशन एज वेल कि मान लो आप गाजर अच्छी चीज़ है, राइट? तो जस्ट बिकॉज गाजर अच्छी चीज़ है इसका मतलब थोड़ी गाजर का कुछ भी बना के मैं एक ड्रॉप बना दूंगा या मैं कोई दवाई बना दूंगा जो लोगों को खा लेना चाहिए। एंड आयुर्वेदा में यूजुअली ऐसे बहुत सारी ग्रे लाइंस होती है जहाँ से लोग ऑपरेट करके आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नो दिस, दे से कि वो आयुर्वेदा उनका डिवीजन ही उनके पास ऐसा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे क्योंकि उन्हें बहुत सारे अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ते, फास्ट करना पड़ता है। तो अगर वो फास्ट लॉन्च कर देते हैं तो आयुर्वेदिक में लॉन्च करते हैं, नहीं तो फिर वो अपनी एलोपैथी डिवीजन में डालते हैं। देखिए, अगर रिसेंटली आयुर्वेदिक कंपनीज की मैं बात करूं जो अच्छी कंपनीज हैं, वो भी उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे एलोपैथिक वाले करते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट द सर्टिफिकेट्स तो आप ऐसे ही कोई फैक्ट्री में आप दवाई नहीं बना सकते। रिसेंटली मैं अगर अपनी फैक्ट्री की बात करूं तो दैट इज़ ऑल्सो WHO GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री। सो फॉर WHO GMP यू नीड टू डू दैट नॉर्म्स, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंग्रेडिएंट व्हाट योर उसका सोर्स का है, उस सोर्स को फिर आपको सर्टिफाइड कराना लैब से, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स को सर्टिफिकेशंस पे डालना, देन इट गोज़ टू अ इन हाउस लैब, ठीक है, उस इंग्रेडिएंट को हम इन हाउस भी चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर इट गोज़ टू अ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन का जो बनाने का तरीका है वो भी हम फॉलो करते हैं WHO GMP के नॉर्म्स के हिसाब से ही। तो ये जो बोला जाता है कि आयुर्वेद में कुछ भी डाल देते हैं, कैसे भी डाल देते हैं, वो वही जो मैंने बताया, जो पुरानी आयुर्वेद जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो वहाँ फोकस करके इसको बोला जाता है। जो नए कंपनीज हैं, जो नए लोग काम कर रहे हैं उस पर, उसको नहीं आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये रीज़न है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।